जब आप पढ़ते हैं ना किसी अदीब को, तो वो एक और अदीब होता है। जब मिलते हैं तो जब एक मिलते हैं तो एक और और अदीब अदीब होता है। वाह। और वैसे भी जिसको हम जामनोशी कहते हैं, अगर ये आपका अंदर आपके सामने ले आता है, खोल देना तो खोल देता है। अच्छा। अगर कमजर्फ हैं तो वो ठीक खोल है, देगा, हाँ। अगर आप क्रिएटिव आदमी हैं तो आपको वो बहुत तो होगा। मारूफों के बड़े चर्चे तस्करे हाँ सुनते हाँ थे, वो क्या तो सच था? वो मेरा तो ख्याल है कि सच्ची था, क्योंकि यार लोगों ने भद उड़ाई हुई थी, बहुत उड़ाई हुई है। ऐसा सही नजर बात है। नहीं आता। आदाब दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद। सुखन पॉडकास्ट का सिलसिला आगाज हो चुका है और मुनीर अहमद साहब के साथ हम आज पहला पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। आपकी हैसियत बतौर अफसाना निगार, बतौर अदीब के, बतौर एक सोशल एक्टिविस्ट के, मुसव्विर के, एक आज जो मौसमियाती तब्दीलियों पे आलमी सतह पे पाकिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ रखने वाली शख्सियत के तौर पर हम जानते हैं। और आज हमारे महबूब शायर अहमद फराज का दिन है और इस मौके पे अकादमी अदबियात में एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया। महबूब ज़फ़र साहब और चेयरमैन अकादमी अदबियात डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा ने, और जुड़वा शहरों के जो अदबा शुअरा और उसके साथ साथ फराज साहब के दोस्तों ने, उनके बेटों ने उसमें शिरकत की। लेकिन अहमद फराज की शख्सियत और शायरी दोनों चीज़ें हमेशा तज़किरा महफिल रहती हैं। मुनीर भाई, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फराज साहब के हवाले से, जहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नामवर अदीब हैं, सामने के लोग हैं, बातें करते हैं, लेकिन आप हमने देखा कि पॉलिटिकली तो बहुत व्लॉग्स में, पॉडकास्ट में, टीवी प्रोग्राम्स में होते हैं। शायद फराज साहब के हवाले से भी और अदबी यादों के हवाले से ये आपकी पहली गुफ्तगू होगी। तो बिल्कुल, तो फराज साहब और मुनीर अहमद, बस अब आप हैं और हम सुन रहे हैं। फराज साहब से अब आप देखें कि ज़माना तालिब इल्मी में पहली मुलाकात हुई, और एक बहुत मशहूर शायर और एक तालिब इल्म कॉलेज का, तो और एक कारी के तौर पे और एक तालिब इल्म के तौर पे जो रिश्ता हो सकता है हमारा, तो हमेशा से वही ताल्लुक रहा। मुलाकात हुई आपकी कौन सा कॉलेज था? एच कॉलेज में अच्छा, पढ़ते थे, लेकिन हाँ FG कॉलेज HET इस्लामाबाद में हम पढ़ते थे, और अकादमी अदबियात के वहाँ पर कोई ना कोई इस तरह की तकरीब होती थी जिसमें अहमद फराज साहब भी तशरीफ़ लाते थे। और पहली एक कौमी अदबी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब ज़्यादा उनसे उस 80s के में, तो तब तो एक जब आप पढ़ते हैं ना किसी अदीब को, तो वो एक और अदीब होता है। जब मिलते हैं तो जब मिलते हैं तो एक और अदीब होता है। वाह वाह। पहले आप उसके अदब से शनासा होते हैं, और उसके बाद जो एक रवैया होता है या बिहेवियर जो होता है किसी शख्स का, आप फिर उससे आपका सही आप उससे मुलाकात। तो पहली मुलाकात में कैसा रवैया था फराज साहब? ही वाज वेरी पोलाइट पर्सन। वो आपको पता है, वो सिगरेट पीने का उनका अंदाज, और बड़े धीमे लहजे में, और एक मखमूर सी आवाज़ जो उनकी थी, तो ही वॉज वेरी इंस्पायरिंग पर्सन। और कब हम यकीन मानिए एक तालिब इल्म की हैसियत से कभी ये नहीं सोचा था कि ये इतने नर्म मिजाज और इतने खुश अखलाक शख्स, क्योंकि आमतौर पे हम कहते हैं कि जब कोई बड़ा शख्स होता है तो उसका एक जो रोब दबदबा है, या वो एक और तरह का तंतना, जिसको हम आमतौर पे कोट एंड कोट लफ्ज़ कहते हैं, वो कुछ और होगा। लेकिन मैंने तब से लेके 80s से लेके उनके इंतकाल तक जो है बहुत सारी मुलाकातें, और कभी भी उनको ऐसा नहीं कि लोगों के साथ बदतमीज़ी से पेश आते हुए कभी हमने देखा हो। और बस ये था, बल्कि सहाफ़त के दिनों की बात है, और उनकी बड़ी मशहूर नज़्म थी कि मुहासरा, उसके तो वो बड़ा उसका वो हुआ, और वो बड़े जिस
तरीके से उसको और जितने जोश और जज्बे से। उस ज़माने में जब मुहासरा आई तो अदीब जो हैं वो कभी भी मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ या उनकी किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कभी बात करते हुए नज़र नहीं आते थे। अहमद फराज साहब हमेशा उन एक्टिविस्ट के साथ, जो सियासी जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उनके साथ शाना बिशाना खड़े हुए नज़र आते थे। और फैज साहब की तरबियत, फैज साहब की तरबियत, और फैज साहब आपको वैसे फैज साहब से भी मेरी एक मुलाकात हुई। अच्छा, 80s में से भी, शायद उससे भी पहले की बात कहाँ होगी, पे? अर्ली 80s में। बेगम सरफराज इकबाल साहबा का घर था, वो बाद में पता चला। इतना मुझे मालूम था कि कवर्ड मार्केट बाजार रोड के ऊपर एक घर है जहाँ पे फैज साहब आए हैं, और कुछ वहाँ पे अदीब जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, और कोई महफिल मुशायरा और इस तरह से। और उन्हीं दिनों फैज साहब जो हैं मेरे ख्याल मॉस्को से आए थे, कुछ ऐसा था, जिसके वो काफ़ी वक्त के बाद जो सुनने में था, जैसे अब धुंधली सी याददाश्त है मेरी। तो वहाँ पर बहुत नफीस, वो अगेन फैज साहब एक बहुत बड़ा नाम था, और हम तो उनको सुरखा दीब के तौर पे जानते थे कि सुरखे हैं, और अहमद फराज भी बड़े सुरखे हैं, और ये सारे बड़े सुरखे हैं। तो बाद में पता चला कि अदब में और जर्नलिज्म में ज़्यादातर सुरखे हैं, और इन सुरखों ने ही एक मुस्तहकम पाकिस्तान की बात करते हैं, और पाकिस्तान की बात करते हैं, और अवाम की बात करते हैं। वाह वाह। और तो वो फिर जब एक बड़ा नाम, तो जब आप जाते हैं तो आप एक क्यूरोसिटी के साथ जाते हैं। तो वो भी बड़ा अच्छा उनको सुनना, जिस तरह से धीमे लहजे में अपनी शायरी, और फिर आपको पता है कि फैज़ साहब की भी और फराज साहब की भी शायरी बड़ी ज़ुबान सदेआम हुई। तो एक दफ़ा बल्कि ताहिरा अब्दुल्ला, आपको जानते ही हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे काफ़ी जानी जाती हैं। तो एक महफिल में अहमद फराज साहब ने अपनी नज़्म जो नज़ारे उनके देखते हैं, और हम उनके गज़ल जो है, हाँ, तो उनके उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। तो वो बड़ी ज़बरदस्त पहली दफ़ा उन्होंने उसमें पढ़ी, और बड़ी उनको दाद मिल रही थी। तो ताहिरा अब्दुल्ला बहुत नाराज़ हुई, और कि आप औरत को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और ये करते हैं। और आपको पता है ताहिरा अब्दुल्ला का अपना जो एक अंदाज़ है, तो वो काफ़ी। और मैं चूँकि उन दिनों पाकिस्तान ऑब्जर्वर के साथ काम कर रहा था, दी न्यूज़ के मैं कोई 2-1 साल गुजार के आ चुका हुआ था, और वहाँ पे तो मैंने आके उसी को, जिस तरह से आपको पता है कि रिपोर्टर्स आमतौर पर उनकी ज़िंदगी ऐसी होती है, तो जो कुछ वो देख रहे हो तो उसमें वो देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग बात क्या है। हाँ। कॉन्फ्लिक्टिंग बात से मेरी स्टोरी आमतौर पे शुरू होती थी, और मैंने कहा कि ताहिरा अब्दुल्ला ने बड़ा इसके ऊपर एतराज़ किया। हालांकि पोएम जो उनकी गज़ल थी फराज साहब की, वो बड़ी थी, और मैंने दूसरे दिन वो पाकिस्तान ऑब्जर्वर में वो छप भी गया। तो हमारे चीफ रिपोर्टर थे मुश्तबा अख्तर साहब, मुश्तबा अख्तर को उन्होंने फराज साहब ने शिकायत की, उन्होंने कहा कि भाई यार देखो, वो एक ताहिरा अब्दुल्ला को तो आपको पता है कि वो फेमिनिस्ट हैं, और किस तरह से वो करती हैं, तो आपने ठीक है, वो वहाँ पे बात थी, तो आपने उसको क्यों इसके अंदर। तो मुझे भी थोड़ा सा नदामत सी हुई कि जर्नलिस्ट होना अपनी जगह पे, लेकिन अगर कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ऐसी कोई सिचुएशन है, तो मुझे शायद उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था। तो वकास फिर मुझे मुश्तबा अख्तर साहब ने कहा कि आप जाएं और उनसे ज़रा जाके थोड़ा सा वो कर लें, और ताकि उनको थोड़ा सा वो हो, और कुछ उनके बारे में आप ज़रा अगले की थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि कुछ बेहतर लिखने की उनके बारे में, हाँ, वो एक अच्छी रिपोर्ट लगाएं, ताकि कोई थोड़ा सा ज़रा उनको वो हो कि भाई मैं। फिर कैसी रही मुलाकात? वो सर, वो मुलाकात बहुत अच्छी थी। मैं कोई तय हुआ कि 11 बजे के करीब मैं फराज साहब के पास चला गया, जाऊंगा। अच्छा। और मैं अगले दिन वक्त मुकर्रर पे चला गया, तो फराज साहब के सामने ना पानी का गिलास रखा हुआ था, उन्होंने उठाया, पिया और रख दिया। चाय पियेंगे, मतलब जिस तरह उनकी आवाज़ थी, तो मैंने कहा कि वही पी लेते हैं जो आप पी रहे हैं। तो हालांकि मेरे कोई ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन बहरहाल फिर ग्रीन टी पे
मामलात सेटल हो गए। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन मतलब ये था कि मैं भी बहुत सारे आम पाकिस्तानियों की तरह हम ये समझते हैं कि अदीब जो हैं ये लोग कुछ ज़्यादा ठीक लोग नहीं हैं अपने इस जबकि यही ठीक लोग अपने होते अपने हैं। अपने। हाँ। और लेकिन आप ये देखें कि एक चीज़ जो मैं समझ पाया कि मैं और आप इस वक्त एक आम सतह के ऊपर हैं। हम्म। अगर जैसे कोई अदीब है, वो जब एक आम सतह से ऊपर उठना चाहता है तो वो इसका सहारा लेता है। और वैसे भी जिसको हम जामनोशी कहते हैं, अगर ये आपका अंदर आपके सामने ले आता है, खोल देना तो खोल देता है। अच्छा, अगर कमजर्फ हैं तो वो ठीक खोल है। देगा। हाँ। अगर आप क्रिएटिव आदमी हैं तो आपको वो बहुत होगा। तो और अच्छा, आपने इंटरव्यू भी किया बतौर सहाफी फराज साहब को कभी? फराज साहब का मैंने उस ऐसा उस तरह से अगर कोई कहें कि कोई लेंथी इंटरव्यू या कोई, लेकिन वैसे इंटरव्यू हमने। अच्छा, मारूफों के बड़े चर्चे तस्करे हाँ सुनते हाँ, थे, वो क्या तो सच था? वो मेरा तो ख्याल है कि सच्ची था, क्योंकि देखें दो चीज़ों के बगैर इस तरह की शायरी जो है वो शायरी होती नहीं। आपके जो क्रिएटिव परसूट्स होते हैं ना, ये उनको जला बख्शती है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आपने हुस्न का तजर्बा नहीं किया तो आप हुस्न के बारे में खाक लिखेंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर आप आम सतह के ऊपर बैठे हैं तो आम सतह जैसी ही बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अब आप मुनीर न्याजी साहब, जब पहली कौमी कॉन्फ्रेंस में मुझे वॉलंटियर करने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे भेजा गया कि आप मुनीर न्याजी साहब आ रहे हैं तो आप ज़रा एयरपोर्ट चले जाएं, उनको ले आएँ। और बताने वाले ने बताया कि यार ये सीट के नीचे ना उनका ग्राइव वाटर भी रखना, ग्राइव वाटर वो जो है हाँ। शहद की बोतल पड़ी है। हाँ। तो अगर वो कहें तो आपने ना इसमें से शहद उनको आपने सर्व कर देना है। ताकि मुझे बिल्कुल भी इस बात की समझ में नहीं आई कि वो क्या है बोतल और ये फना और ये। लेकिन उन्होंने पूछा, जैसे वो बैठे, हाँ वो कहाँ है भाई, तो वो फिर समझाया। मैंने जब कहा हाँ, फिर मैंने वो मुनीर अजीज साहब को। लेकिन आप ये देखें, मैं एक चीज़, आप इनकी जो आदात कह लें या इनके जो भी मशागिल, कोट एंड कोट वट एवर यू वॉन्ट टू से, आप उनके अदब की वजह से शिनाख्त करें। मुनीर न्याजी साहब को उनकी नज़्म और उनकी गज़ल जो है उसकी वजह से आप उनको शिनाख्त करें। इसी तरह फराज साहब का है, आप फराज साहब का शेर जो है वो कहाँ से कहाँ आपको लेके जाता है और किस लेवल पे आप उसको अदब के शायरी का जो दर्जा है उसके ऊपर कहाँ। अच्छा, उसी ज़माने में बाज़ लोग जो फराज साहब के ख़िलाफ़ थे या उनसे कोई मुत्तफ़िक नहीं थे, वो कहते हैं भाई ये फैज़ साहब को जो हैं ये उनका जो है वो तशरीह करते रहते हैं। अब फर्ज करें कि अगर फराज साहब फैज़ साहब की तशरीह ही कर रहे होते तो वो अपने क्या उस लेवल पे जा पाते? नहीं 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 नहीं। अगर जब तक आप किसी शायर का, किसी राइटर का अपना डिक्शन ना हो, अपना एक विजन ना हो, कैसे आप नहीं जा सकते। फर्ज करें कि अगर फैज साहब को उन्होंने बयान किया, लेकिन देखो कितने अच्छे तरह से बयान किया। नहीं नहीं नहीं, मैं मिसाल शायर इस पे बात करना चाहूंगा, कमेंट देना चाहूंगा। सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर कह रहे हैं, लेकिन इसमें आप प्लीज, वो ये कि मंटो से तमाम अफसाना निगार मुतासिर होते हैं, लेकिन उस्लूब सबका अपना है, स्ट्रोक सबका अपना है, स्टाइल सबका अपना है। सही बात है। फराज साहब जिस दौर से गुजर रहे थे, और डेफिनेटली अगर मैं अफसाना लिखता हूँ, आपकी सोबत में रहता हूँ, तो मेरे ऊपर वो थोड़ी बहुत छाप आएगी। हाँ। लेकिन ये यार लोगों ने भद उड़ाई हुई थी, ऐसा नजर नहीं आता। मैं ये कह रहा हूं ना कि यही मैंने वकास अभी ये कहा कि ऐसा मुझे नहीं लगा और मैंने उसकी तौजीहात आपको बयान की। सही, वरना वो इस लेवल पे जाते ही नहीं। हाँ, जो टेक्स्ट बुक लिखने वाला है या कोई किताब लिखने वाला जो मुसन्निफ है, वो किस दर्जे पे होता है, उसका खुलासा बनाने वाले कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। सही सही। अच्छा, फराज साहब को लाइव मुशायरों में भी सुना आपने? लाइव मुशायरों में भी सुना, इत्तेफाक हुआ। पीटीवी के मुशायरों में भी
वो जो वहां पे होते थे और इस तरह जो दूसरे क्या ये मुशायरे बात दुरुस्त है कि किसी हीरो किसी बादशाह की तरह लोग उनके गिर्द होते थे? बेशक खवातीन ज्यादा होती थी। वाह 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 तो वाह। ये है कोई यादगार कि वाकया अगर आपके जहन में आ रहा हो? क्या काफी वाकयात हैं और आप यकीन माने कि जैसे आप देखें खवातीन मदाह होना, खवातीन हर एक की मदाह नहीं होती। और 80s और 90s के दौर में अगर ओहो कोई हो। किसी का मदाह है और वारफ्तगी के साथ मदाह है, सिर्फ खातन ही नहीं, उस वक्त के बड़े 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 नाम, बड़े दलीप हमला, कुमार हाँ, को ले लें, ठीक है, उस वक्त के एक्टर्स को ले लें, सियासतदानों भुट्टो को ले लें, ठीक सही है, बात है। मतलब आप देखें इवन, उनकी पोइट्री कहाँ नहीं गाई गई, हाँ बिल्कुल ऐसे उनकी ही है। गजलें जो हैं वो हाँ। कहाँ नहीं अच्छा, गाई गई। तो कोई वाकया कोट करें ताकि हम फिर अपनी नशिस्त के इख्तिताम की जानिब बढ़े। मेरा ख्याल है कि वाकया सेंसर ही हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, सेंसर नहीं होगा, सेंसर नहीं होगा। तो देखिए इसमें अब देखें किसी भी शायर के अगर कोई जाती नहीं वाकये से मुराद ये नहीं था। वाकये से वाकये से मुराद ये है कि लोग ये कहते हैं, हमने सुना है कि फराज साहब रूड बहुत थे, मुशायरों के पैसों की डिमांड करते थे, आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, अपना खास एक हल्का नहीं यार देखो मेरी बात सुनिए, ये जो पता नहीं मेरी नाचीज राय में पैसे अगर मुशायरे का पढ़ने का अगर आप एक इदारा हैं तो आपसे पैसे मांगे जाने चाहिए। और लोग बाज़ ये भी कहते थे, जब मेरी शादी हुई तो मैंने लोगों को बताया मैंने फराज साहब को फलां को बुलाया है। मैंने कहा भाई फलां तो आ जाएंगे, फराज साहब नहीं आएंगे। फराज साहब कहीं मुल्क से बाहर थे और 98 में मेरी वैसे शादी हुई ना, तो उस वक्त मेरे पास मोबाइल था, 96 में मैंने मोबाइल लिया था, जब नया नया मोबाइल आया था, और ये एक आपके पाकटेल की सिम्स होती थी, और इतना बड़ा मोबाइल था, बिल्कुल मेरे पास इसका था, मोबाइलिंग का। तो और फराज साहब के पास जाहिर है, तो वहां से एयरपोर्ट से उन्होंने फोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ और ये सारी सूरत हाल, और वो एयरपोर्ट से सीधे आए और आप यकीन माने तब तक खाना वगैरह जो है, फिर स्पेशल उनके लिए खाना मंगवाया गया, टेबल लगाई गई सारा, और उन्होंने लोगों के साथ जैसे बाकी दोस्त अहबाब थे उनके साथ उन्होंने शिरकत की। फिर मैंने अपने जो मेरे उस ज़माने के नौजवान दोस्त थे, मैंने कहा फराज साहब अरे यार बड़ी बात है। तो लेकिन देखें ये किसी के साथ रवैया अच्छा होना या बुरा होना उस बंदे की शख्सियत का गमास नहीं है, ये है कि वो आपका रवैया उसके साथ कैसा है। हुस्न सलूक ही तो असल चीज है। आपकी अगर नेगेटिव वाइब्स हैं तो मुझसे आप अच्छी वाइब्स की तवज्जो ना रखें, अच्छे रवैये की। अगर मेरी और आपकी दोनों की वाइब्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं तो फिर हम दोनों का एक दूसरे के साथ जबरदस्त अच्छा रहेगा, जबरदस्त। अच्छा, बास लोग एक था कि फराज साहब के ऊपर, लेकिन खवातीन के साथ भी उनका रवैया बड़ा इज्जत और एहतराम वाला हमेशा रहा। देखो आपकी कोई महबूबा है या आप किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं वो एक बात और हो गई, लेकिन आप कॉमनली कोई मिल रहा है तो ऐसे तो मतलब लोग क्या बात है, लेकिन ये बहरहाल ओवरऑल अगर देखा है ना, आज उनको याद किया जाए, देखे उनका जो अदब में मकाम है वो, और फिर आप ये देखें कि ये जब इसका था परवेज मुशर्रफ के ज़माने में भी, हाँ परवेज मुशर्रफ के ज़माने में भी जब प्रोटेस्ट और इमरजेंसी के खिलाफ फराज साहब पहला शख्स था और शायद आखिरी अदीब था जो एक्टिविस्ट के साथ प्रेस क्लब के सामने खड़ा था। बिल्कुल, कमेटी चौक में भी उन्होंने एहतजाज किया था, बिल्कुल, और वो हर जगह पहुंचते थे जहां पे मार्शल के, लेकिन बाद में उनके बेटों ने जो चले वो उस बात को तो लेकिन उनको अपने वालिद की रिवायत को बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल रखा हुआ है और देखते हैं मामलात आगे कहाँ बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। और दोस्तों फराज साहब के हवाले से हमारे लिए तो एक करिश्माती शख्सियत हैं, एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी हैं, बेशुमार शेर जहन में आ रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में तो खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा,
दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। वाह वाह वाह, लव यू बहुत फराज अच्छा, साहब, बहुत अच्छा। आपको रहती दुनिया तक हम याद करते रहेंगे। खुदा आपकी लहद पे अपने करम का, अपनी रहमत का साया रखे। फराज साहब के लिए इल्तमास दुआ है, फातिहा लाजमी कीजिएगा। और कुल्लियात फराज ना सही किताबें पढ़नी हैं अगर आपने, मैं समझता हूँ कि मीर से लेकर अब आपकी वो बात जो दरमियान में लोगों ने भद उड़ाई थी, यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि मीर से लेकर आज की डेट तक अगर आपने उर्दू शायरी के हर टेस्ट को चखना है तो फराज को पढ़िए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।